जहां एक तरफ टाटा एक बार फिर भारत की बड़ी मदद करने को आया है, वो भी चीन की लड़ाई में, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की मदद करने के लिए और पीओके को बचाने के लिए चीन ने बड़ा कदम तो उठा लिया। लेकिन क्या इस कदम से भारत डरा? बल्कि अब पीओके मामले में चीन का जवाब दे दिया है भारत ने। चीन क्लियर हथियारों को दिखाकर भारत को रोकना चाह रहा था, लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है। अमेरिका ने जिस चीज को बंद कर दिया था, चीन ने वो पाकिस्तान के लिए खोल दिया है। अब ऐसे में क्या भारत काउंटर कर पाएगा इस मूव को, या फिर काउंटर करने का कदम भी उठा चुका है? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक क्षेत्र है जिस पर दुनिया आज भी निर्भर कर रही है और आने वाले समय में तो और भी ज्यादा निर्भर करेगी, और वो सेक्टर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्या, सेमीकंडक्टर। ज्यादा से ज्यादा चीजें कंप्यूटराइज हो रही हैं, चाहे वो मोबाइल फोन ले लें, कंप्यूटर ले लें, रेलवे सिस्टम ले लें, एयर सिस्टम ले लें, हर जगह यानी सेमीकंडक्टर दुनिया में आज भी मांग बढ़ रही है और कल भी और भी ज्यादा बढ़ती ही चली जाएगी। यही बहुत बड़ी सच्चाई है। ऐसे में चीन बहुत पहले समझ चुका था कि सेमीकंडक्टर का मार्केट बूम पे आएगा, और चीन ने, ताइवान ने इस सेमीकंडक्टर के मार्केट पर एक तरीके से पूरा कब्जा जमा लिया। दुनिया के देश चीन पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए सेमीकंडक्टर के लिए। अब हाल ही में चीन ने जब अपना रूप दिखाया था और सेमीकंडक्टर की सप्लाई अमेरिका तक को बंद कर दी थी, तब इन देशों को समझ में आया था कि सेमीकंडक्टर बहुत भारी पड़ने वाला है, और उनमें से एक देश भारत भी है। भारत ने भी सेमीकंडक्टर का स्वाद चखा, और भारत को भी ये समझ में आ गया है कि आने वाला समय सेमीकंडक्टर का होने वाला है। लेकिन इसमें कई तरह की रुकावट भी है, जैसे कि अभी हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, अभी हमारे पास वो सिस्टम बना नहीं है जिससे कि हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एकदम से कूद जाएं। पर पहली मदद ताइवान की ही तरफ से आई। ताइवान ने अपनी फैक्ट्री लगाने की बात की भारत से, और भारत ने इसकी अनुमति दे दी। लेकिन ताइवान तो अभी भी एक दूसरा देश हुआ। कुछ अपने ही देश में होता तो ये भारतीयों के लिए ज्यादा अच्छा होता। ऐसे में एक बार फिर टाटा ग्रुप निकल कर सामने आया है, और टाटा ग्रुप ने बड़ा फैसला लिया है। टाटा ने अब $300 मिलियन लगाकर सेमीकंडक्टर की असेंबली यूनिट तैयार की है। इसके लिए 3 राज्यों से टाटा बात कर रही है, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। इन तीनों राज्यों से बात करके टाटा यहाँ असेंबली यूनिट स्थापित करना चाह रही है। खबर के मुताबिक टाटा इन 3 राज्यों में से किसी एक राज्य में $300 मिलियन लगाएगी और अपना सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट तैयार करेगी। वैसे आपको बता दें, ये जो प्लांट होने वाला है, इस प्लांट में मैन्युफैक्चर नहीं होगा बल्कि सिर्फ असेंबलिंग होगी। भारत अब एक एक कदम बढ़ा रहा है, पहले असेंबलिंग और फिर धीरे धीरे रॉ मटेरियल का जुगाड़ करके भारत में ही मैन्युफैक्चर करना। 2022 के अंत से ये प्लांट शुरू भी हो जाएगा। और बड़ी बात ये है कि इस प्लांट के लिए टाटा 4000 वर्कर्स को एम्प्लॉय रख रही है, और टाटा का साथ भारत सरकार भी दे रही है, जिसने PLI स्कीम की घोषणा कर दी है कि भारी भरकम PLI सब्सिडी दी जाएगी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, जो अब भारत के लिए एक अलग ही दिशा खोल रहा है। और भारत सरकार की इस नीति की वजह से टाटा को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। पर ऐसा नहीं है कि ताइवान अपने मैन्युफैक्चरर को भारत नहीं भेज रहा है, वहाँ से भी आ रहे हैं। खैर, यहाँ जो कुछ चल रहा है, इन सब के बीच में चीन ने पीओके को बचाने के लिए एक बड़ी चाल चली, और पाकिस्तान की तरफ से दबाव बनाने के लिए चीन लगातार ऐसी मदद पर आ गया जो मदद भारत को अस्थिर करे। मामला क्या है? मामला ये है कि आज के वक्त में कोई ये नहीं चाहता है कि उसके हाथ गंदे हो। ठीक चीन के साथ भी ऐसा है। चीन पाकिस्तान को ऐसे हथियार दे देना चाहता है जिन हथियारों से भारत पर पाकिस्तान हमला करे और पाकिस्तान पे भारत हमला करे, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। चाहे दोनों में से किसी का भी नुकसान पहुंचे, चीन का क्या बिगड़ेगा? चीन का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसी प्लान के तहत चीन ने कई चीजें दी पाकिस्तान को। पीओके को लेकर पाकिस्तान रोना रोता हुआ गया चीन के पास कि हमें बताओ, अगर भारत ने पीओके लेने के लिए कुछ कदम उठा लिया, जैसे कि इस वक्त तो हमारे साथ अमेरिका भी नहीं है। पहले ऐसा था कि भारत अगर जंग की बात करता था या हमारे खिलाफ जाने की बात करता था तो हमें अमेरिकी देशों का साथ मिलता था, पश्चिमी देशों का साथ मिलता था। पर अभी वैसा कुछ भी नहीं है। भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की, और बालाकोट स्ट्राइक के जरिए भारत ने दिखा दिया कि वो हमारे परमाणु हथियारों से नहीं डरता है। हम तो
रोज धमकी देते हैं कि हम बम छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना सीधे बालाकोट में घुस गई, उसने स्ट्राइक कर दिया। भले पाकिस्तान ने ये न माना हो कि हमारा कोई मरा या नहीं मरा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 300 लोग ऊपर चले गए पाकिस्तान के। अब ऐसे में साफ दिख रहा है कि भारत नहीं मान रहा है। 2019 से ही पाकिस्तान ने ध्यान देना शुरू कर दिया कि भारत को फिर कैसे काबू में लाया जा सके। तो आपको याद होगा एक बार पाकिस्तानी मंत्री ने ये बयान दिया था कि हमारे पास पाव पाव भर के परमाणु बम है। अब उस पाव पाव भर के परमाणु बम के लिए उपाय ढूंढने लगा पाकिस्तान ने चीन के साथ तुरंत तालमेल बिठानी शुरू कर दी और चीन के साथ समझौता किया होवित्जर तोपों का। ये होवित्जर तोप ऐसे तोप हैं जिनमें परमाणु हथियारों को माउंट किया जा सकता है, यानी छोटे लेवल के परमाणु हथियारों को माउंट करके बॉर्डर पे लगा दो और बॉर्डर पे लगाने के बाद दाग दो। दागने से क्या होगा, बॉर्डर के पास का जो शहर होगा वो शहर परमाणु बम का शिकार बन जाएगा। बहुत ही बड़े लेवल पर, एक तो हजारों की संख्या में वहाँ अगर सैनिक तैनात हैं तो वो मारे जाएंगे और रेडिएशन भी उस इलाके में फैल जाएगा। आपको बता दें इस तरह की गन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने की थी, लेकिन बाद में इन गनों को बंद कर दिया गया और अब यही गन खरीद लिए हैं 56 की संख्या में पाकिस्तान ने और चीन ने उसे दे भी दिया है। चीन ने उससे ये सोच कर दिया है कि भारत के साथ दबाव बनेगा और पीओके को सुरक्षित कर पाएगा। पीओके के एरिया में लगा दे पाकिस्तान, भारत खुद ही डर जाएगा, फिर भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा परिणाम होगा वो साफ दिख रहा है। ये दिख रहा है कि अगर इन तोपों की तैनाती कर दिया पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर, तो होगा क्या, भारत ये सोचेगा कि आने वाला उधर से फायर पता नहीं परमाणु बम का हो, ऐसे में उसके दागने से पहले ही भारत कर देगा तबाह। और ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। इन तोपों का बॉर्डर में सजाने का मतलब है कि भारत बड़ी कार्रवाई कर देगा अगर थोड़ा सा भी उसे शक होता है कि इन तोपों से फायरिंग भारत के किसी शहर पर की जा रही है। यहाँ खुद पाकिस्तान ने अपने लिए मुसीबत बुला ली है, तो वहीं भारत ने यूएनएससी में एक बार फिर बिना डरे ये कहना शुरू कर दिया है कि पीओके को तुरंत खाली करो। पीओके को लेकर जो कुछ भी पाकिस्तान सोच रहा है और चीन के साथ प्लानिंग बना रहा है वो सारी धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है इस वक्त हालात ऐसे हैं जो पूरी तरीके से भारत के पक्ष में है। भारत पीओके को आसानी से कब्जा सकता है और यूएनएससी से भारत ने इस काम की शुरुआत भी कर दी है। होवित्जर तोपों को लाने से क्या होगा, अगर उधर से एक तोप भी चली तो इधर से फिर ब्रह्मोस दागी जानी शुरू हो जाएगी। फिर आप सोचो पाकिस्तान का क्या होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो पीएलआई स्कीम निकाली है और टाटा ने जिस तरीके से फैसला लिया है, क्या दोनों का साथ मिलकर काम करना सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।